प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम
जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्ठाय पुत्र श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी साहित्य प्रकाश विचारण हरे कृष्णा। आप सभी का आज पुनः इस संडे के मिलन कथा में स्वागत है। हमारे इस्कॉन मंदिर के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के कई सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ निकाले थे। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऐसे क्रांतिकारी आइडिया जिसके द्वारा वह तो वृंदावन में बैठ के आराम से भजन कर रहे थे, आराम से, कोई चिंता नहीं थी, पर वो डर के आगे जीत उन्होंने सुन लिए कहीं से, तो निकले कहाँ? पाश्चात्य देशों में अपने गुरु के आदेश को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से ऐसे आइडियाज़ आप सुने होंगे प्रभुपाद लीलामृत में कि उनके शुद्धता के द्वारा कई सारे भक्त बनते चले गए, कई सारे। फिर जब इंडिया में आए, इंडिया में भी प्रचार के कई सारे चीज़ें करने का प्लान कर रहे थे, पर मुख्यतः सब जो है, जैसे इंडिया में कीर्तन कर रहे थे, तो वह कीर्तन, जैसे हम बाहर आप लोग कई बार गए हैं कीर्तन करने, है ना, तो इतना कुछ अभी भी, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी वैसे ही, कुछ भाव इतना कोई नहीं देता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप स्कीम निकाले थे। लाइफ मेंबरशिप हम बनाएंगे, लाइफ मेंबर्स बनाएंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर लाइफ मेंबर जो बन गए हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में जैसे किसी क्लब के आप मेंबर बन जाते हैं तो बहुत बड़ा मान लेते हैं, अरे तू जानता है मैं उस क्लब का मेंबर हूँ। कौन सा क्लब है वो? कोई नहीं जानता है उस क्लब को। तो ऐसे प्रभुपाद जी जब मेंबर्स बनाए, तब उन सभी जो मेंबर्स जुड़ते चले गए, जो मंदिर से आकर्षित होते गए, हरिनाम से आकर्षित होते गए। अब उनको एकजुट करके उनको कुछ दिव्य भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथा का श्रवण करने का एक उत्सव जो चालू किया गया था, वह ये संडे लव फेस्ट है। प्रभुपाद जी बोलते थे पूरे हफ्ते भर आप भले ही अपने कार्य में रहो, पर हफ्ते में एक दिन ज़रूर सब मिल कर के मंदिर आना है ना। चाहे कैसा भी वेदर रहे, कैसा भी कोई भी बहाना रहे, सब बहाना साइड में रखते हुए हफ्ते में एक दिन तो आना है ना। किससे मिलने? परमपिता जगन्नाथ जी से मिलने, है ना। 1 घंटा जगन्नाथ जी के सामने बैठ के उनकी कथा सुनना कितना ज़्यादा पवित्र और पावन कार्य है ना। पर हमें 1 घंटा मूवी देखना ज़्यादा रुचिकर लगता है 1 घंटा रील स्क्रॉल करना ज़्यादा रुचिकर लगता है, पर वो हमें आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह संडे लव फीस्ट का जो कार्यक्रम चालू किए थे, इसके ही श्रृंखला में हर संडे को यहाँ पे इस मंदिर में आप सभी लोग आते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग जो अभी अवसर चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, और हिंदी में बोलेंगे तो पौष महीना, है ना। और इस पौष महीने की कल क्या है? अमावस्या तिथि है ना। तो पूर्णिमा है कल, पौष पूर्णिमा है। तो ये पूर्णिमा तिथि जो कल आ रही है, ये क्या है? और उसके बाद 14 जनवरी भी है। और इस तरह से ये जो समय है, कुंभ मेला का सबसे उत्तम समय है। कुंभ मेला इस समय आप सब लोग जानते हैं आयोजित हुआ है। 4 प्रकार के मेला आयोजित होते रहते हैं। कौन से हैं? एक माघ मेला एक कहा जाता है ना।
हमें जानना चाहिए ये सब चीज़। हिंदू हैं तो एटलीस्ट इतना तो जानना चाहिए। तो पहला क्या है, माघ मेला। माघ मेला कब कब आयोजित होता है? हर साल आयोजित होता है, हर साल इस जनवरी में हर साल आयोजित होता है। हर साल आयोजित होते रहता है। और फिर उसके बाद आता है दूसरा है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला 6 साल के बाद आता है। पिछला 2019 में था, तो 2019 में मुझे भी मौका मिला था वहाँ पे सेवा करने का। तो 2019 में अर्ध कुंभ था, 6 साल के बाद आते रहता है। उसके बाद दूसरा होता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ ये कब कब आता है? 12 साल के बाद। बृहस्पति जो जुपिटर है ना, जुपिटर, हम 9 प्लैनेट जानते हैं अपना अर्थ है। 9 प्लैनेट का नाम बता सकते कोई? साइंस स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं कई, बोलिए। हाँ, मार्स, हाँ पहले क्या है? हाँ बोलिए। मरकुरी, हाँ मार्स, वीनस, हाँ अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और बस हो गया। और एक नया भी जुड़ा है ना, जुड़ गया वो? पहले 8 था ना। 8 ही है। वो लोग खेलते रहते, जोड़े कि नहीं जोड़े। हेड आया तो जोड़ देंगे, टेल आया तो नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग खेलते रहते, पर आध्यात्म का ज्ञान ऐसा नहीं है ना। ये जो एक बार बोल दिए भगवान तो वह हो गया, है ना, वही माना जाता है। साइंटिस्ट लोग नोबेल प्राइज़ के लिए लड़ते रहते हैं। तो ये 8 प्लैनेट है, जिसमें से जुपिटर जो है, ऐसा बृहस्पति उसको बोला जाता है, ऐसी शक्ति होती है उसमें हर नेगेटिव एनर्जी को, जो जैसे एस्टेरॉइड्स है, मीटेराइड्स है, ये सबको दूर हटाती है। तो उसका वो जो सन का जो परिक्रमा करती है, वो 12 साल में एक बार उसका परिक्रमा हो जाता है पूरा। गोवर्धन गए कोई? गोवर्धन परिक्रमा कितने देर में हो जाता है? आप लोग कितने देर में कर लेते हैं? 7-8 घंटे तो हो ही जाते हैं। भाग भाग के भी करेंगे तो चलो 5 घंटे। तो इस तरह से यह 12 साल में मनाया जाता है। और भी कई सारे 12 ही क्यों, उसका हम जानेंगे आज के कथा में। तो तीसरा क्या बोले? पूर्ण कुंभ मेला। और चौथा एक आता है महाकुंभ मेला। महाकुंभ ये 144 साल के बाद आता है। 12 का स्क्वायर 12 साल, ऐसे ऐसे कई 12 साल गुजरेंगे, 12 साल गुजरेंगे, तो 144 साल के बाद महाकुंभ मेला आता है। और वो इस बार लगा है जनवरी 2025। इसके क्या डेट्स हैं, क्यों मनाया जाता है, और कौन कौन से मुख्य डेट पे स्नान का है, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, शुरू करें फिर। तो इसका जो कथा है, कथा ऐसा आता है कि जो स्टार्टिंग में यह देवासुर संग्राम होता था। आप सुने हैं देवासुर संग्राम? बचपन में सीरियल वगैरह में तो देखे होंगे। अभी भी कई बार सीरियल में आते रहता है। तो देवासुर संग्राम से इसका रिलेशन आता है। एक बार जो सभी देवताओं के जो हेड हैं, चीफ हैं, कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव, तो इंद्रदेव सभी देवताओं के चीफ माने जाते हैं। वह शास्त्र के हिसाब से वह भी एक जीवात्मा है जो 100 बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनको वह पदवी दी जाती है। तो कई ऐसे मनवंतर, ऐसे कल्प में कोई इंद्रदेव बनने लायक काबिल ही नहीं होता है। तो फिर क्या है, भगवान स्वयं उस पदवी पे जाके बैठते हैं, भगवान स्वयं कार्य संभालते हैं। तो इंद्र जब थे, एक ऐसे इंद्र, तो इंद्र अपने आसन पे बैठे थे और एक बार वह एक जगह पे जा रहे थे। कुछ कथा में आता है कि ऐसे ही बैठे थे, कुछ कथा में आता है जा रहे थे। तो ऐरावत उनका जो हाथी है, ऐरावत हाथी है ना, या जो वाहन है, उसके ऊपर चढ़ के जा रहे थे। अब जैसे ये माला प्रभु जी ने यहाँ पे पहनाए हैं, आप देखे होंगे एमएलए वगैरह, कहीं भी कोई बड़ा लीडर आता है उसको माला से स्वागत किया जाता है। तो जब एमएलए को आपने देखे हैं कोई ऐसा स्वागत सत्कार किसी का, एमएलए या किसी को? हाँ, कौन देखे हैं? हाँ, किसी के कहीं नहीं देखे? किसी फेस्टिवल देखे ना? तो जैसे एमएलए को कोई बुके दिया गया या माला दिया गया, तो क्या करते हो?
हाँ, या तो पहने रहेंगे या तो फिर क्या करेंगे, अपने सेक्रेटरी या पीए है ना, कोई रहेगा बगल में, उसको दे देते है ना। अब इंद्र के बगल में कोई नहीं था तो इंद्र ने क्या किया, हाथी को दे दिया। तो हाथी जो हैरा होता है वो तो उसने थोड़ी हमारे जैसा क्लास बैठ के किया था, उसको बोला ये क्या चीज़ है, तो उसने फेंक दिया उसको, और उसके ऊपर चलते चलते फिर उसके ऊपर ही पैर रख के चला गया। अब जो माला जिन्होंने दिए थे वह भगवत प्रसाद था, दुर्वासा जी दिए थे, दुर्वासा ऋषि, दुर्वास जिससे दूर ही रहना अच्छा है ऐसा उनका नाम था। तो दुर्वासा ऋषि परम तपस्वी थे, जिससे प्रसन्न हो जाते थे वो बहुत आशीर्वाद देते थे उनको, है ना, पर जिससे दुखी हो जाते थे उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें श्राप भी देते थे। जैसे कुंती महारानी कौन है? हाँ, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा किए थे, तो उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि बहुत अच्छे से सेवा किए थे, उनको वरदान प्राप्त हुआ था किसी भी देवता से आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। और फिर राधा रानी स्वयं दुर्वासा ऋषि की सेवा किए थे, और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि आप जो भी पकवान बनाएंगे वह पकवान जो खाएगा वो पकवान तो पहले बहुत स्वादिष्ट होगा, अमृत समान होगा, और वो अमृत समान जो पकवान जो भी खाएगा वह बहुत ही ज़्यादा बलवान, श्रीवान और धनवान और ऐसे बहुत कुछ बताए, ये सब हो जाएंगे। तो उनके हाथों में उन्होंने जादू दे दी। ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनको दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद भी दिए उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, पर ऐसे कभी ऐसे भी भक्त आ जाते हैं जिनको श्राप भी दे देते हैं, है ना। तो अहंकार के अहंकार के वशीभूत होकर के इंद्र क्या किए थे, ये माला उतार के हाथी को दे दिए अपने पिए को हाथी ने नीचे ही दे दिया, फेंक दिया। और वो देख करके दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और दुर्वासा ऋषि बोले तुम्हें ज़्यादा माला पहनने का शौक आ रहा है, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा माला है तो आ रहा है तुम्हारे पास, इसलिए तुम गिरा देते हो अपने ऐश्वर्य का, अपने तुम्हें जो श्री प्राप्त हुआ है ये सब का बहुत घमंड है, तो जाओ श्रीहीन हो जाओ, ऐश्वर्यहीन हो जाओ। तो यह श्राप जैसे ही मिलता है, हम देखते हैं कई बार जब हम ज़्यादा घमंड हो जाते हैं तो हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जो हम बाद में फिर उसके लिए बहुत पछताते हैं, है ना। कई सारी गलतियां हो जाती हैं, आप सब भी अपने लाइफ में अनुभव किए हैं कि यह गलती बाद में हम एनालाइज करते हैं, पता चलता है कि हमारे ही घमंड के कारण हो गए। तो फिर भी यह जो श्रीहीन ऐश्वर्यहीन होने का जब उनको श्राप प्राप्त हुआ, तो पहले के समय में आज हम जैसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हैं, बहुत ही कम समय में दूसरे तक पहुंच जाता है, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को मैसेज भेज पाएंगे या 5 ग्रुप में भेज पाएंगे ज़्यादा लोग तक नहीं जाएगा मैसेज, है ना। या टेलीग्राम या और क्या कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव कर लो पर जितना अभी आज टेक्नोलॉजी है उससे सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी पहले के समय में था। जैसे ही उनको उधर श्राप मिला सब जगह न्यूज़ फैल गई, और जो है असुरों को भी पता चल गया कि उधर जो है इंद्र का आसन जो है खाली हो गया है, उनको श्राप मिल गया है, श्रीहीन हो गए हैं वो। तो फिर क्या हुआ, चलो हम जा कर के उन पे अटैक करेंगे, और असुरगण जा कर के देवताओं पे अटैक करते हैं, और पूर्ण रूप से श्रीहीन शक्तिहीन देवतागण कुछ ही पल पहले एकदम बहुत सारा नृत्य देख रहे थे, बहुत सारा ऐश्वर्य को एंजॉय कर रहे थे, और कुछ ही पल में वैष्णव जो परम वैष्णव परम संतगण जो थे उनका जब उन्होंने अपमान किए तो क्या हो गया, अगले ही पल रोड पे आ गए, राजा से रंक हो गए। एक महान राजा था, उसने अपने घर में पूछा अपने सेक्रेटरी से, मंत्रीगण से कि तुम रोज़ पूजा पाठ करते हो तो भगवान क्या करते हैं, बताओ मुझे भगवान क्या करते हैं। बोले भगवान तो सब कुछ करते हैं। बोले नहीं, कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो कि
सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो भगवान स्पेशल करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मंत्रीगण, कई सारे मंत्री बहुत कुछ बताए कि भगवान सब कुछ देते हैं, खाने पीने का भी दे। राजा बोला मैं भी देता हूँ मेरे पास भी खाने पीने का भंडार है, मैं भी सबको देता हूँ। तो ऐसा चीज़ बताओ जो भगवान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो मंत्रीगण सोचने लग गए, क्या है क्या है, क्या कर सकते हैं, राजा तो सबसे शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है राजा भी। तो ऐसे मंत्रीगण सोचते हुए घर गए। एक मंत्री था, तो उसके बेटे ने देखा कि पापा बहुत परेशान है। तो परेशानी का कारण ये है, पूछे, ठीक है भगवान क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जानना है, बोले चलो कल मैं बताऊंगा राजा को। तो जब राजा के पास वो सामने आए, तब राजा उनसे, मंत्री बोले कि ये आपको बताएंगे क्या करते हैं भगवान। तो बोले राजा ठीक है बताओ जल्दी, उसमें क्या है बोलो। तो राजा जब वो बोले तो लड़का क्या बोलता है कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान क्या करेंगे, भगवान क्या करते हैं। तो जब मैं बता रहा हूँ तो बताने वाले को ऊपर आसन पे बैठना चाहिए, तभी तो सुनाई देगा, अच्छे से आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर आता हूँ, मैं आसन पे बैठूँगा। तो वो राजा जो है नीचे उतर के चले गए और उनका आसन ऐसे हुआ करता था, है ना। तो फिर वो जो लड़का था आसन पे जाके बैठ गया राजा के। और ये तो एकदम ही आश्चर्य वाली बात हो गई कि राजा के सिंहासन पे लड़का बैठा है ना। और सब लोग देखने लगे और राजा भी अब सुनने लगा, क्या बोलेगा ये, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा। आ करके बैठ गया आसन पे, है ना, सीना चौड़ा करके बैठा है, अब क्या बोलेगा ये, क्या करते हैं भगवान, ऐसा कौन सा बड़ा कार्य करते हैं। राजा ने भी बोला था अगर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बताए तो वो देखो मंत्री, वो देखो सैनिक गण, और वो देखो जेल अगले 100 सालों तक वहीं रहना फिर। तो लड़का बोला कि राजा आप ये जानिए कि भगवान जो अभी मैंने किया है वही भगवान करते हैं। क्या? राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। किसकी कुर्सी कब छिन जाएगी, है ना, और किसको कब कुर्सी मिल जाएगी, यह सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी, जगन्नाथ जी डिसाइड करते हैं। तो ना ही कुर्सी का हमें मिलने का क्या बोलते बहुत ज़्यादा घमंड होना चाहिए, वाह मुझे मिल गया, है ना, और ना ही उसको खोने का दुख होना चाहिए। हम कौन सी कुर्सी लेके आए थे, है ना, पालने में आए थे, 4 कंधे पे जाएंगे, कौन सी कुर्सी लेके आए थे। पर यह जब ऐश्वर्य आ जाता है तब हम नहीं समझ पाते हैं, यह ज्ञान नहीं आता है उस समय, है ना। इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है कि ऐसे ऐश्वर्य, ऐसे सामर्थ्य से हम घिरे हुए हैं, पर फिर भी मेरे मन को आप अपने चरणों में लगाए रखें। जिस प्रकार से सारी नदियाँ एकदम फोर्स से समुद्र में जाती है, उसी प्रकार से आप मेरे मन को हमेशा आप अपने चरणों में लगाए रखें। हमेशा जब तक हम भगवान से कृतज्ञता भाव से आशीर्वाद की याचना नहीं करते रहेंगे, तब तक हमारा मन नहीं लगेगा भगवान के चरणों में। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए आके जगन्नाथ जी से कि क्या हमारे मन को आपके चरणों में लगाएं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र से हम कई सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। एक व्यक्ति था, समुद्र किनारे बैठ के बहुत रो रहा था, विलाप कर रहा था, और उसने समुद्र के जो रेत था, रेत पे लिखा था, दिस ओशियन इज़ अ मर्डरर। तो पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों लिखे हो, ओशियन को मर्डरर बोले हो, क्यों? क्योंकि उससे पूछे कि ओशियन ने, उसकी एक वाइफ थी और बच्चे थे, वो यहीं पे आए और समुद्र में समा गए, मिले ही नहीं। तो इसलिए वो ओशियन को कोस रहा है कि दिस ओशियन इज़ अ मर्डरर। और वहीं थोड़े दूर पे जो एक नाविक था, वह खुशी खुशी अपना जो जाल है मछली पकड़ने का, वह लेके आ रहा था और बहुत खुश था। उस दिन उसको बहुत सारी मछलियाँ प्राप्त हुई थी, और उसने वहीं रेत पे लिखा, दिस ओशियन इज़ माई लाइफ सेवियर। समुद्र से ही तो उसकी जीविका चलती थी।
और वहीं थोड़ी दूर पे एक बच्चा रेत पे घर बना रहा था, और रेत पे जैसे ही घर बनाया, रेतों को जमा कर करके, उसी समय एक लहर आती है समुद्र की, और वो लहर सारे रेत का घर जो बना हुआ था उसको तोड़ के लेके चली गई। तो बच्चा लिखता है रेत ओशियन पे, दिस ओशियन इज़ अ थीफ, चोर है ये। वहीं थोड़ी दूर पे एक और बूढ़े व्यक्ति थे, वो चलते हुए वॉक करते हुए जा रहे थे, और वहाँ चलते हुए अचानक उनके पैर के नीचे एक बड़ा सा चीज़ चुभता है। फिर वो उसको उठा नीचे देखते हैं, उठा के देखते हैं, वो एक जो शीप होता है ना, ऐसे उठा, और उसके जब उन्होंने खोले तो उसके अंदर उनको कई सारी मोतियाँ दिखती है, और वो खुश हो जाते हैं, वाह आज कितना अच्छा दिन है, मुझे मोती मिल गया। तो वो लिखते हैं, दिस ओशियन इज़ अ बिगेस्ट डोनर, सबसे बड़ा दानी तो यही है। तो इस प्रकार से, और उसी समय थोड़े समय के बाद क्या होता है, एक बड़ी लहर आती है और सभी जो चारों लिखे गए थे सबको मिटा देती है। तो इस प्रकार से समुद्र बदलता नहीं है। हमारी समुद्र को देखने की, हर व्यक्ति की समुद्र को देखने की नज़रिया बदलते चले जाता है। अपनी अपनी नज़रिया से हम समुद्र को देखते हैं। उसी प्रकार जब हम मंदिर भी आते हैं, हर व्यक्ति का मंदिर में आने का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे हम कोई केमिस्ट शॉप जा रहे हैं तो उद्देश्य क्लियर है, ये दवाई खरीदना है या ये खरीदना है। ग्रोसरी दुकान जा रहे हैं तो ये आटा दाल खरीदना है। तो हर जगह उद्देश्य क्लियर होता है। मॉल में जा रहे हैं वो भी उद्देश्य क्लियर होता है, घूमने जा रहे हैं ये सब क्या देखना है, खरीदना है। मंदिर आ रहे हैं, क्या उद्देश्य होता है हमारा? भगवान को देखना है, और बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, आ गए, शांति मिलेगी, है ना, और अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलेंगे, है ना। तो कई बार उद्देश्य थोड़ा क्या है, क्लियर उतना नहीं होता है ना। तो भगवान जगन्नाथ जी से आने का जो उद्देश्य है, मिलने का जो उद्देश्य है, ये हमेशा हमें क्लियर रहना चाहिए। क्या है? हमारे पिताजी हैं, उनसे बस हमें दर्शन देने जाना है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बचपन से मंदिर आते रहता था, हमेशा रोज़ आता था मंदिर। धीरे धीरे जब बूढ़ा होता गया, उसके आँखों की रोशनी ख़त्म होती चली गई। जब आँखों की रोशनी ख़त्म होती गई और एक तो समय आ गया, पूरा अंधा हो गया, पूरा अंधा, कुछ नहीं दिखाई देने लगा। मोतियाबिंद होता है ना, पूरा वैसा हो गया था। पर बचपन से मंदिर आ रहा था तो सारे लेफ़्ट राइट टर्न सब पता थे और पहुंच जाता था मंदिर। कितना भी भीड़ रहा, कितना भी मौसम रहा, वो रोज़ आता था, बाय डिफ़ॉल्ट आता था, जगन्नाथ जी से मिलने रोज़ आता था। तो वहाँ पे जो गार्ड थे, दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने बोले, बाबूजी अब आप क्यों आते हैं? आप सालों से आए हैं मंदिर, अब घर बैठ जाइए, अब तो आपको दिखाई भी नहीं देता है, अब क्यों आ रहे हो मंदिर? तो बोले, मुझे तो दिखाई नहीं देता है, मैं तो पतित जीवात्मा हूँ, पर जगन्नाथ जी को तो दिखाई देता है ना। तो इसलिए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए हम क्या ही देख पाएंगे? हम देखेंगे लकड़ी दिखाई देगी, हमारे में शक्ति है भगवान को देखने की। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ जी, मेरी आंखें इधर उधर भागते रहती है, आपका दृश्य इतना सुंदर है पर मुझे पसंद ही नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रार्थना कर लिखते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमेन। हे भगवान, आपके इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं, पर मुझे एक भी नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है ना। एक भी नाम लेने का मुझे रस मिलता ही नहीं है। मुझे नेटफ्लिक्स ही देखना अच्छा लगता है, यूट्यूब ही देखना अच्छा लगता है, घर के ऊपर नीचे अगल बगल पड़ोसी में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, यही सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इतना ज़्यादा पापी हैं, भगवान का इतना सुंदर नाम, इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर कथा
पर फिर भी हमारा मन उसमें लगता ही नहीं है। तो ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि हम घमंड से, ईर्ष्या से, द्वेष से भरे होते हैं। जब व्यक्ति का पाप का घड़ा इतना भर चुका होता है, इतना घमंडी हो चुका होता है ना, तब उसके अंदर सही कार्य करने का वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। भगवान के मंदिर में आना, प्रसाद पाना, किसी को आप प्रसाद देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अब वहीं दारू पकड़ाएंगे, यो। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे आया ही नहीं है कि वो प्रसाद एवं भगवान के नाम के महत्व को समझ पाए। लोग बोलते हैं कि आप हमेशा इस्कॉन हमेशा रिच क्लास के लोगों को ही प्रचार करता है अमीरों को ही प्रचार करते, क्योंकि बात अमीर गरीब की नहीं, बात किसकी है? चेतना की। कैसा हमारा कॉन्शियसनेस है, हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से ऊपर सोच पा रहे हैं कि नहीं? कई लोग होते उसके ऊपर सोच ही नहीं पाते, आज का मिल गया बस हो गया तो इतना ज़्यादा घमंडी कभी नहीं होना है कि भगवान के लिए समय ना निकले। उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, उनका ही लेकर के हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, पर उनके लिए अगर समय नहीं निकालेंगे तो समय हमें निकाल देगा। तो ऐसा ही घमंड के कारण जब इंद्र पूर्ण रूप से गिर गए, शक्ति विहीन हो गए, तो असुरगण उनको क्या करते हैं? पूरा हरा देते हैं और सब कुछ उनसे छीन लेते हैं, और इंद्र के आसन पे, स्वर्ग पे असुरगण फिर से बैठ जाते हैं। फिर इंद्र रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि अब कैसे आगे बढ़ें, क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले, अब आपने गुरु का अपमान किए हैं, आचार्य का अपमान किए हैं। एक वैष्णव जब क्रोधित हो जाता है तब हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। आशीर्वाद का बहुत बड़ा रोल होता है। एक आशीर्वाद जब कोई व्यक्ति किसी को देते हैं तो क्या होता है? उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी जो भक्ति है वह सामने वाले में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वही सामने वाले का भी जो कुछ पाप है वो इधर आता है देने वाले के पास। तो इसलिए जब कोई पिता बनते हैं, माता बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो ऐसे या लीडर बनते हैं, तब ऐसे पोस्ट पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं, है ना, उनका कर्मा भी उसको लगता है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं, गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, अगर आप अपने डिपेंडेंट को भगवत धाम वापस नहीं भेज सकते हैं। अगर आप अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के पास नहीं भेज सकते हैं, आप पिता कहलाने लायक नहीं हैं। अगर आप अपने शिष्य को जगन्नाथ जी के पास, भगवान के पास नहीं भेज सकते, आप गुरु कहलाने लायक नहीं हैं। तो इसलिए यह हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको भी जोड़ रहे हैं, जिसको भी प्रेरित कर रहे हैं, हमें उसको इनडायरेक्टली फाइनली किसके पास लेके जाना है? भगवान कृष्ण के पास, जगन्नाथ जी के पास। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोले कि बलि महाराज जो असुर के लीडर हैं, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है, तो अब उनको हराना तो पॉसिबल नहीं है और आपका भी बैटरी लेवल बहुत लो है, तब आपको रिचार्ज करना होगा। तो बोले कैसे रिचार्ज करेंगे? ब्रह्मा जी बोले मुझे भी पता नहीं क्या करना है, फिर आपको नहीं पता तो बोले चलिए हम कहाँ चलेंगे? क्षीर सागर के पास चलते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे और उनसे हम आशीर्वाद की याचना करेंगे। वो जैसे बताएंगे, विष्णु भगवान जैसे बताएंगे, हम वैसा ही करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम जब भी परेशानी में हो, कोई भी प्रकार का कष्ट हो, है ना, किसी को याद न करें, सिर्फ नाम जप करें बैठ करके। जब हम शांत मन से भगवान का नाम जप करेंगे ना, भगवान अंदर से प्रेरित करेंगे सही कार्य क्या है, सही चीज़ क्या है ना। तो हमेशा नाम जप करें, दुख के समय सुख के समय, है ना। सुखे ठाको दुखे ठाको बोलो हरि ठाको, हर पल में बोलो ये हरि 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 हरि। पर हम बोलते हैं हरि 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 हरि, HURRY इंग्लिश वाला, जल्दी 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 जल्दी, सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी नहीं होता है, कुछ नहीं होता जल्दी, सिर्फ नूडल्स बनता है वो भी नहीं। तो क्या है, हमें हर कार्य में धैर्य रखना होगा। तो यही भगवान, जब विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्होंने यही बोले कि कोई नहीं, धैर्य रखो। क्या है, अब उनका ही पलड़ा भारी है। तो अभी आपको अगर राज्य चाहिए, आपको अगर समृद्धि चाहिए, तो अब क्या करना होगा, उनसे आप लड़ के आप जीत नहीं पाओगे। तो क्या करना होगा, आप जा कर के उनसे संधि करिए, उनसे जा कर के मैच फिक्सिंग कर लीजिए, तभी जीत पाएंगे। तो इंद्र बोले नहीं वो भगवान के सामने गए, वो सोच रहे थे अब हम पहले ही हारे हुए हैं, अब हारा हुआ व्यक्ति एकदम जो सिंहासन बैठा है पूरा एकदम जीत चुका है, सब ऐश्वर्यवान है, उससे जाके क्या संधि करेंगे। हम उसको बोलेंगे आइए हम संधि करते हैं, बोलेंगे किस बात की संधि, तुम्हारे पास है ही क्या जो दोगे। तो भगवान नहीं बोले, नहीं मैं आपको बताऊंगा क्या, किस बात के लिए संधि करना है। क्या है, ये बड़ा जो अथाह क्षीर सागर है, समुद्र है, यह क्षीर सागर अर्थात क्षीर का अर्थ क्या होता है, हाँ क्षीर का अर्थ क्या होता है, दूध, दूध का सागर था। तो इस सागर का आप मंथन करिए, इस सागर के मंथन से क्या होगा, अमृत निकलेगा। अमृत पीने से सभी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, बहुत ऐश्वर्यवान हो जाएंगे, और फिर आप जो हैं जो दैत्यों पे आप जीत पाएंगे। तो आप जा कर के दैत्यों से संधि करिए, उनको बोलिए कि अगर अमृत चाहिए तो हमें दोनों को मिलके, देवताओं और असुरों दोनों को मिल करके इस क्षीरसागर का मंथन करना होगा। मंथन जानते हैं, चर्निंग ऐसे चर्न करना होगा। तो वो गए और असुरों को मनाए। और भगवान ने एक और चीज़ बोले थे कि कुछ भी निकले इस मंथन से, आपको क्या करना है, शांत रहना, धैर्य रखना। कब तक, जब तक अमृत नहीं निकलता है ना। बीच में आएंगे कई सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे, आपको लाभ भी होगा हानि भी होगा, पर आप धैर्य रखिएगा। तो इस ऐसा बोलने के बाद में वह गए बलि महाराज से, दैत्यों से उन्होंने संधि किए, बोले सब मिल करके हम क्या करेंगे, मंथन करेंगे। तो सब मान जाते हैं। और फिर इतना बड़ा समुद्र को कैसे मंथन करेंगे, मंदराचल पर्वत लेके आते हैं, चर्निंग रॉड पहले चाहिए चम्मच से थोड़ी हिलाएंगे उसको तो मद्राचल पर्वत लेकर के आते हैं। मद्राचल पर्वत अब कहा गया है 80,000 मील लंबा है, चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा, 50,000 मील, बहुत ज़्यादा। और उससे पूरा मंथन करना है। और पूरा पर्वत जो है सोने का था, सोने का पर्वत है वो, सोने वाला नहीं गोल्ड का पर्वत।
गोल्ड का पर्वत से पूरे समुद्र को मंथन करना है। तो गए, सबसे पहली बात आएगी इतने बड़े पर्वत को उठा के कैसे लाएंगे। तो जोश जोश में सब लोग चले गए थे, हाँ हम सब लोग मिलके उठा देंगे। और जब थोड़ा सा भी उठाए किसी का हाथ दब गया अंदर, पैर दब गया। आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा इवन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल उठाए हैं कभी कोई पोल? हम गए थे एक बार कानपुर में, एक बार मेरी कानपुर में जीवीसी मीटिंग हो रहा था कानपुर मंदिर में। वहाँ कानपुर मंदिर का जब उद्घाटन था 2013 की बात है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे सेवा करने के लिए। तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक पोल था, वो मंदिर अभी जस्ट बना ही था, तो बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड रखी गई थी। तो मंदिर इतना बड़ा बना था, तो वहाँ पे सब इधर उधर हटाना था, अब अच्छे से साफ़ करना था, तो इलेक्ट्रिक पोल उठाना था। तो हम जैसे गए दो जोश में और एक भक्त उसको इतना ज़ोर से ऐसे उठाए, उठाने के बाद पता चला कि नहीं है शक्ति हमारी और जो है गलती से उनका छूट गया, उनके पैर पे गिर गया, और पैर पे गिरते ही उनके नाखून ऐसे पुचुक के बाहर आ गए। नाखून पूरा निकल गया एकदम, बहुत जो है हालत खराब। तो जोश में तो उठा लिए सभी देवतागण असुरगण सब मिल करके उठाए, पर थोड़ा ही हिला था कि मंदराचल पर्वत जो है बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण सब असुरगण वहीं गिर गए, दब गए। किसी का हाथ ही टूट गया, कोई अंदर ही दब गया, किसी का पूरा हड्डी टूट गया, सब अलग अलग चेहरे हो गए, सबके पहचान में नहीं कोई आ रहा था। फिर से सब भगवान से ही प्रार्थना किए कि भगवान आप ही के कहने पे हमने ये प्लान बनाए, अब ये प्लान तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है आप ही कुछ कृपा करिए। तो भगवान प्रसन्नतापूर्वक आते हैं, किस पे बैठ के? गरुड़ जी पे बैठ के, अपने आसन, अपने जो उनका कैरियर था गरुड़ जी के बैठ के आते हैं, और लेफ्ट हैंड से है ना ऐसे ही बांध के खेलते खेलते, ये 2 उंगली से ही है ना ऐसे उठा के पूरे पर्वत को ऐसे उठा लिए, पूरे पर्वत को उठा के कहाँ रख दिए? ऐसे अपने हाथ में, हाँ बहुत भारी होगा अपने हाथ में, लेकिन नहीं, गरुड़ के ऊपर रख दिए। तो एक पक्षी जो है गरुड़ जो है भगवान के संग में आने पे इतना शक्तिशाली था, जो इतने सारे देवता दानव मिल के नहीं उठा पाए, वो भगवान उठा के उसके ऊपर रख दिए। और अपने नेत्र के देखने से, अपने अमृत भरा जो भगवान का नेत्र है, बस देखने मात्र से ही सभी देवता असुरगण फिर से जी उठे। और फिर सभी देवतागण असुरगण बोले कि ठीक है मंदराचल तो उड़ गया, अब आप लेके जा रहे हैं, हमें भी लिफ्ट दे दो थोड़ा इतना दूर हम पैदल चल के थोड़ी आएंगे अभी। तो बोले ठीक है बैठ जाओ सब लोग। तो सभी देवतागण असुरगण को कहाँ बैठा लिए? गरुड़ के ऊपर ही, और भगवान भी बैठे थे उसके ऊपर। और सोचे गरुड़ कितना शक्तिशाली हो, यहाँ पे हम गरुड़ जी हैं ना, तो हम इनका वर्शिप करते हैं। तो इनसे जब भी हम प्रार्थना करें तो यह लीला का स्मरण आना चाहिए कि कैसे भगवान की लीला में इन्होंने सहयोग किए थे और इतना शक्तिशाली है। तो ऐसे गरुड़ जी को जब हम प्रणाम करते हैं, स्मरण हमेशा करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु द्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ऐसे गरुड़ जी पे बिठा के फिर सभी को लेके चले जाते हैं, कहाँ पे? क्षीर सागर पे। और वहाँ पे फिर भगवान दे देते हैं, और फिर भगवान पीछे मॉनिटर रूम में बैठ के फिर देखते हैं फिर क्या चल रहा है इसलिए तो कहा जाता है भगवान का रोल क्या रहता है हमेशा? भगवान देखते हैं, है ना, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सैंक्शन करते रहते हैं, सब कुछ सैंक्शन करते हैं भगवान। चाहे अच्छा आपका डिज़ायर है या बुरा डिज़ायर है, सब कुछ कृष्णा सैंक्शन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा डिज़ायर रहेगा, जैसा कर्म करोगे आप, अपने कर्म के फल अपने आप खुद ही भोगोगे उपदृष्टा अनुमंता च, उपदृष्टा है और अनुमंता है, अलाउ कभी कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान फिर से जाके बैठ के आराम से देखने लगे क्या चल रहा था। अब वहाँ पे पर्वत आ गया जिसका मंथन करना है। अब पर्वत को मंथन करने के लिए रस्सी की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा रस्सी कहाँ से लेके आएंगे? कृष्ण को बांधने के लिए माता यशोदा तो पूरा वृंदावन से रस्सी खाली कर दी थी, अब रस्सी बचा नहीं, तो अब कहाँ से आएगा रस्सी? बोले अब वसुकी सांप को लाओ। तो गरुड़ जी को भेज दिए, पहले तुम रहोगे तो नहीं आएगा ये, तो गरुड़ जी को भेज दिए और फिर वसुकी सांप आता है
और फिर उसको चर्निंग रस्सी के रूप में पूरा पर्वत के आसपास वो घूम जाता है। और अब बोले अब इसको घुमाओ और खींचो, ऐसे ऐसे करो, आप आगे पीछे होना। अब वहाँ बात आती है कि जो सांप है, जो समझ लीजिए रस्सी था, सांप ही था, अब उसका आगे का भाग कौन पकड़ेगा, पीछे का भाग कौन पकड़ेगा। इसमें भी बहुत बड़ा ईगो आता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनाउंस हुआ था, पुस्तक वितरण करना है, तो सबसे पहले जाके कौन बुक लेगा, कोई नहीं ले रहा था। फिर एक ने लिया, वो लिया, अच्छा बुक जा रहा है, उससे जाके बोले सेल होता भी है क्या। कौन लेता है ये। फिर जाके हमने धीरे धीरे करके लिए। तो सबसे पहले कौन आगे पकड़ेगा, यही सवाल होता है। तो सभी भक्तगण वहाँ पे बैठ के देख रहे गए। फिर सब कोई नहीं आ रहा था तो देवतागण आए, और फिर देवतागण सांप का जो सामने वाला पार्ट है, कौन मुख है, मुख पकड़ लिए। फिर असुरगण आए, जो बचा था वो पकड़े। पर फिर एक असुर बोला हम सांप का पूंछ पकड़ेंगे, ताकि जब अमृत मिलेगा हमसे भी आप पूंछ हिलाते रह जाएंगे। नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम ज़्यादा बलवान हैं, हम शक्तिशाली है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तो असुरगण इतना बोलने लगे। फिर देवतागण भगवान की तरफ देखे, भगवान बोले कोई बात नहीं, जैसा जो हो रहा है होने दो। शांत रहना सिर्फ, पहले ही हारे हुए हो, तुम्हारे पास है ही क्या बोलने के लिए। शांत रहो, चुपचाप से जो हो रहा है होने दो। तो असुरगण आए, ठीक है। तो असुरगण अब क्या पकड़ लिए, सांप का मुख, फेस साइड पकड़ लिए, और देवतागण पीछे पूंछ पकड़ लिए, और फिर खींचने लगे। और क्या था वो, नॉर्मल रस्सी नहीं था, सांप था। सांप से चर्निंग हो रही थी। तो सांप तो, और फिर सभी चर्निंग जब शुरू हो जाती है, सभी को भगवान अलग अलग जो गुण हैं उसमें भेज देते हैं। जो सांप है उसको तमोगुण में भेज देते हैं। तो सांप चर्निंग हो रहा था, उसको अच्छा गुदगुदी लग रही थी, तो मस्त नींद आ गई, उसको सो गया। पर थोड़ा थोड़ा कष्ट होता था, तो सांप से मुख से क्या निकलता था, विष निकलेगा, और क्या। विष के साथ में अग्नि भी निकलती थी, धुआं भी निकलता था, जहर भी निकलता था, है ना। और वो सब कौन पकड़े हुए थे, असुरगण पकड़े थे। अब बाद में पछता रहा, ये क्या निकल रहा है। ये महाप्रसाद की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर अब वो फिर से बदल तो नहीं सकते थे। अभी अभी पूंछ से मुख पे आए थे, फिर से बोले उधर जाएंगे, तो सब एक दूसरे को धक्का देते थे, तू मुख के पास जा, तू जा, मैं नहीं आऊँगा, हम इधर जाएंगे। अब ईगो के कारण डिसीजन भी नहीं बदल पा रहे थे। तो कई बार हम जब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, खुद का बल पर डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा हम डिसीजन ले बैठते हैं जो कि हम खुद ही पछताते हैं, ये क्या हो गया। और असुरगण क्या देवतागण क्या बोले थे, भगवान उनको बोले शांत रहो, जो हो रहा है धैर्य रखो और उत्साहपूर्वक कार्य करते रहो, अंत में भला ही होगा। तो देवतागणों को पीछे पूंछ मिली आराम से, उधर थोड़ी कुछ विष निकल रहा था, आराम से खींचते रहो। तो जब हम भगवान के प्लान में अपना साथ देंगे, अपना उसमें अच्छे से रोल निभाते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। पर जब अपनी बुद्धि बीच में लगाएंगे तो प्रॉब्लम के जड़ बनेंगे, हमें ही प्रॉब्लम होगा, हमें ही कष्ट होगा। इसलिए जगन्नाथ जी का जैसा प्लान है बस होने दीजिए वैसा, है ना। तो इस प्रकार से जब मंथन होने लगा तो समुद्र बहुत गहरा था और मद्राचल पर्वत का वजन बहुत ज़्यादा था, उसके कारण वो नीचे गिरने लगा, नीचे जाने लगा। और एक तरह समय आया जब पूरा नीचे जाके धंस गया। फिर से भगवान प्रकट होते हैं, कौन से अवतार में, केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कूर्म रूप में भगवान आए और अपने, कूर्म मतलब कछुआ, कछुए के रूप में आते हैं। कछुए का जो हार्ड शेल ऊपर होता है उसके ऊपर पूरा पर्वत रख दिया गया और फिर चर्निंग होने लगा, है ना। तो चर्निंग हो रहा था, फिर ऊपर से एक्सेल परमानेंट नहीं रहेगा तो कैसे हिलेगा, कैसे एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा, वो कभी इधर आ रहा था कभी इधर जा रहा था, तो ऊपर से भी पकड़ने के लिए कोई चाहिए। केशवधृता अजित शरीरा
जय जगदीश हरे। फिर भगवान फिर से आते हैं अब अजित के रूप में। अजित भगवान जो हमेशा स्थिर रहते हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, अजित रूप में आकर के ऊपर से भगवान बैठ जाते हैं। तो पूरे प्लान में हर जगह तो भगवान ही है। भगवान ने ही बोला कि जाओ जो है मंथन करो, और पर्वत भी उठा के भगवान ही लाए, और फिर नीचे से भी भगवान ही नीचे हैं, ऊपर भी भगवान ही हैं, और जो रस्सी जो है वसुकी जो है उसको तमोगुण में ही भगवान ही डाले हैं ताकि उसको भी कष्ट ना हो। सब कुछ भगवान ही कर रहे होते हैं, सिर्फ नाम हमारा हो रहा होता है। इसलिए तो भगवान भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 29वें आखिरी श्लोक में क्या बोले हैं, आप सब लोग दोहराइए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। तो सब कुछ भगवान ही कर रहे होते हैं, सब कुछ भगवान ही एंजॉय कर रहे होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हर यज्ञ के हर तपस्या के एंजॉयर कृष्ण ही हैं। हम 1-2 फ्लैट हम गलती से अपने सेविंग्स बचा के खरीद लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, है ना, हम ओनर बन गए, हम ईश्वर बन गए। हमेशा याद रखना है, हम ईश्वर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, पर महेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किसके महेश्वर हैं? सर्वलोक महेश्वरम। 1-2 फ्लैट नहीं, 1-2 कंट्री नहीं, 1-2 लोक नहीं, पूरे जितने भी लोग हैं। माता यशोदा ने जब भगवान के मुख में देखे, क्या दिखाई दिया था? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाया है। तो सर्वलोक महेश्वर कृष्णा है। तो इतने बड़े हैं कृष्णा, सब कुछ उन्हीं का है, सारा लोक उनका ही है। तो क्या कृष्ण घमंडी हैं? क्या कृष्ण बहुत ज़्यादा सब अपने पास में लेके रखे हैं? ऐसा डाउट हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के हृदय में आ सकता है। इसलिए अगले लाइन में क्या बोल दिए? सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। नहीं है मेरे पास सब कुछ, बट मैं सबको दे देता हूँ। कुछ नहीं रखते जगन्नाथ जी, है ना, प्रसाद के रूप में सब कुछ वापस दे देते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के वह सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सुहृद हैं। सबसे उत्तम चाहने वाला कोई मिलेगा तो जगन्नाथ के अलावा कोई नहीं मिलेगा। उन्हें ही हमारा पुत्र बनाना है, मित्र बनाना है, सखा बनाना है, उनकी ही सेवा हमेशा करनी है ना। तो इसलिए भगवान सभी के परम मित्र हैं। सभी कार्य में वही कर रहे हैं, पूरी समुद्र मंथन लीला हमेशा वही कर रहे हैं हर तरफ से, पर देवताओं को माध्यम बना रहे हैं। क्या राम जी जाकर के रावण को ऐसे ही मार के नहीं आ सकते थे? सेवा में लगाए रावण बंदरों को, वानर को, है ना, सेवा देने के लिए। भगवान तो ऐसे ही सबको भक्ति दे सकते हैं, सबके हाथ में हर घर गीता, हर घर भागवत हो सकता है, सब भक्त बन जाएंगे। पर हमने ठल्लों का क्या होगा? हमें कुछ तो सेवा मिलनी चाहिए ना, कुछ करना चाहिए ना। इसलिए भगवान हमें बार बार प्रेरित करते हैं, हर बार आकर के बोलते हैं जाओ, है ना, प्रचार करो। और क्या करना है हमें? बस निमित्त बनना है। प्रचार तो हर जगह हो ही गया है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कहाँ है आपके मंदिर? प्रभुपाद जी ने एक समय पे बोले थे, माई टेम्पल इज एवरीवेयर स्कैटर्ड, इन एवरी कंट्री, एवरी डिस्ट्रिक्ट टेम्पल इज देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। सिर्फ समय का देरी है, ये 70s में बोले थे। तो श्रेय कौन लेगा, बस इसके ऊपर है ना। तो प्रचार तो हर जगह हो ही गया है। जैसे यहाँ पे मैं आया था, देखा था स्कोर, इतने सारे घरों में गीता पहुँची है। श्रेय आप सब लोगों को मिला है। गीता तो वैसे भी सब लोगों को मिलने वाली थी, और आपको श्रेय मिला कि आपने इतने सारे जगह में भगवद्गीता का प्रचार किए। तो इसलिए हमें माध्यम बनना है, और जब हम माध्यम बनेंगे भगवान की कृपा हमारे थ्रू फ्लो होगी, है ना, तब हम कृष्णा के दूत बनेंगे, कृष्णा के बनेंगे, तब भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जब चर्निंग होने लगा, सबसे ज़्यादा जब हम रूम की सफाई करते हैं, सबसे पहले क्या निकलती है? गंदगी निकलती है। तो विष निकला समुद्र मंथन की लीला से। जैसे ही विष निकला, सब इतना ज़्यादा विष था, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, सब एकदम मरने लग गए थे, इतना बहुत ही ज़्यादा जहरीला विष था। फिर सब भगवान की ओर देखे। भगवान जी ने बोले कि
वैष्णवाणाम यथा शंभु। तो सबसे पहले क्या करो, जा करके परम वैष्णव जो किसी का दुख नहीं देख सकते, ऐसे परम वैष्णव शिव जी से जाके प्रार्थना करिए, वो पी लेंगे वो देख लेंगे जो करना है। तो भगवान शिव को बुलाए गए, तो भगवान शिव जब आए तो उनको बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी विष निकला है, आपको कुछ कर रही है। तो भगवान शिव क्या करते हैं, पीने से पहले अपने गृहस्थ धर्म का निभाते हैं। वो माता पार्वती को देख के पूछते हैं, पी लूँ? आप परमिशन देंगे तो पीऊँगा। तो यह भी गृहस्थी का हमें, है ना, धर्म वहाँ पे सिखा रहे हैं भगवान, यह भी हमें पालन करना चाहिए। भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी प्रचार करने से पहले अपनी वाइफ से जाके पूछे थे, तो वाइफ ने नहीं मानी, इसलिए निकल गए। तो धर्म के कार्य में पूछना चाहिए, और वाइफ का कर्तव्य बनना चाहिए कि साथ दे, ना कि पीछे हटे, आगे बढ़ के धर्म के कार्य में साथ देना चाहिए। तो शिव जी जब पूछते हैं पार्वती माता को, पार्वती माता बोलती है कि उनको भी पूरा विश्वास था, आप पी लीजिए। तो इस तरह से भगवान सारे विष को एक और गाढ़ा करके, उसका और जैसे रसना होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा करके अपने हाथ में लेकर के पूरा उसका पान करते हैं, और फिर यहाँ पे उसको धारण करते हैं गले में, इसलिए क्या कहलाए वो, नीलकंठ कहलाए। तो परम भगवान शिव जी की जय। और ऐसे फिर से सब कुछ ठीक हो गया, फिर से सब लोग मंथन करना चालू किए, सब अपना अपना आके पकड़ लिए, पूंछ पकड़ लिए, सिर पकड़ लिए फिर से मंथन चालू होता है। फिर उच्चश्रवा घोड़ा निकलता है, उच्चश्रवा नाम का। फिर गाय निकलती है, कामधेनु गाय। ऋषियों ने बोले ये हमें चाहिए कि गाय दूध वगैरह निकालेंगे, उससे यज्ञ करेंगे, घी बनेगा। तो कामधेनु गाय निकला। फिर पारिजात पेड़ निकलता है, और इस तरह से कई सारे चीज़ें निकलती है। स्वयं लक्ष्मी माता आती है ना, लक्ष्मी माता, कौस्तुभमणि आती हैं, कौस्तुभमणि निकलता है। तो कई सारे चीज़ें निकलती है, कुछ असुरगण लेते हैं, कुछ देवतागण लेते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिससे सब झगड़ा कर सकते थे, सबके सामने फिर से एक और जहाँ बड़ा संग्राम हो सकता था। कौन कौन सा? कौस्तुभमणि और स्वयं लक्ष्मी देवी, वो भगवान ही रख लिए तो वाइन, वुमेन, वेल्थ, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वाइन मतलब इंटॉक्सिकेशन, और वुमेन मतलब अपोजिट जेंडर। वुमेन सिर्फ वुमेन को नहीं कहा जाता है, वुमेन तो मात्र एक शरीर है, वुमेन एक अपोजिट जेंडर। तो मेन के लिए वुमेन है, वुमेन के लिए मेन है। हमें समझना चाहिए हम क्या है, एक आत्मा है, शरीर नहीं। जब हम दूसरे को जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वो वैसे दिखेंगे। और दूसरा वेल्थ, तो ये सभी जो है हमें जो है पतन का कारण बनता है। इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? चौथा W, विजडम। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, है ना, WW. 4 W। तो इसलिए हमेशा जो है भगवान के चरणों में जब तक हम बने रहेंगे, किसी भी आकर्षण के पास न जाते हुए हम पुनः भगवान के पास ही आएंगे। तो इस तरह से सब होते हुए अंत में फिर स्वयं धन्वंतरी जी आते हैं। केशवधृता धन्वंतरी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जब धन्वंतरी जी आए, उन्होंने कलश लेकर के आए थे, और कलश को ही क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है, और उस पर लिखा हुआ था अमृत। और वो देखते ही फिर सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े, और देवतागण देखते ही रह गए वो वही पूंछ पकड़ के रह गए, और सारे असुरगण उसको, अमृत के कलश को ले लिए और भाग गए वहाँ से। देवतागण देख रहे, भगवान बोले कोई चिंता नहीं, देखते रहो, मजा आएगा, अभी असली सीन चालू होगा। अब ले तो लिए सब असुरों ने, फिर जब असुरगण सब ले लिए तो अब उनमें फाइटिंग क्या चालू हो गई? कौन पहले पिएगा? अहम पूर्वम, मैं सीनियर हूँ, मैं पीऊँगा, मैं सीनियर हूँ, मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं आया, मुझे क्यों नहीं दोगे? जो ज़्यादा शक्तिशाली थे वो लड़ रहे थे ऐसे,
और जो कम शक्तिशाली असुर थे वो क्या बोल रहे थे, अरे नहीं नहीं रुको, देवताओं को भी देना चाहिए उनको भी दो, उसके बहाने हमें भी मिलेगा जैसे हमें जब गुलाब जामुन नहीं मिलता है बोलते हैं हाँ इसको नहीं मिला है गुलाब जामुन इसको भी दो अब दे ही दिए तो हमें भी दे दो। तो सब ऐसे लड़ने लगे, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊँगा। जैसे अब अभी इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में, है ना, इलेक्शन के बाद कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी पे बैठेगा कौन इसकी पहले फाइटिंग होती है, और कौन से विभाग की कुर्सी मिलेगी उसके लिए फाइटिंग होती है। पहले मुंबई में था मैं, तो मुंबई में लोकल होता था, मुंबई लोकल। कोई है मुंबई से, कभी गए हैं कोई मुंबई, आप गए? तो मुंबई में लोकल पूरा भरा रहता था, इतना भरा रहता है लोकल वहाँ का, और पीक आवर्स में तो और ज़्यादा भरा रहता है। तो एक व्यक्ति था, आराम से सीट पे बैठा हुआ था, एकदम हट्टा हेफ्टी के, बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा हुआ था सीट पे, और फिर उसको कुछ याद आया, उसको बैग से निकालना था, या पानी प्यास लगी जो भी था, तो उसने बैग ऊपर रखा था, तो बैग ऊपर रखा तो उसने ऊपर खड़े होकर के बैग से निकाल रहा था। बैग से जब निकालने लगा तो जैसे ही खड़ा हुआ, इतने देर में यहाँ पे कोई बैठ गया सीट पे ट्रेन की सीट है, कॉमन है, बैठ गया। और फिर जब वो बैठा उसके लिए कौन बैठ गया फिर दोनों, फिर उठ तेरी हिम्मत कैसे बैठने की, तो पता नहीं मैं बैठ गया, तो उड़ गया था, पर मैं यहाँ पे पहले से बैठा हुआ था। और फिर दोनों सीट के लिए लड़ने लगे कि मैंने सीट पे बैठना है, मैंने सीट पे बैठना है, और सीट खाली। दोनों खड़े हैं, दोनों सीट पे को देख करके लड़ रहे हैं किसी, और सीट खाली है, दोनों लड़े जा रहे हैं। अब वो दोनों की लड़ाई को देख करके एक तीसरा व्यक्ति आके बैठने लगा, उसको भी दिए खींच के, तू कैसे बैठ रहा है, हट। अब वो सीट पूरी खाली रह गई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही उस पर बैठने की सब लड़े जा रहे हैं। फिर अचानक जो दो लोग लड़ रहे थे उनमें से एक का स्टेशन आ जाता है, वो दोनों नीचे उतर जाते हैं, है ना, ले उसको खींच कर कॉलर पकड़ के नीचे उतारता है वो, और वहाँ पे भी लड़ रहे हो बोले सीट के लिए लड़ रहे, सीट तो चली गई, फिर भी लड़े जा रहे हैं, तो मेरी सीट पे कैसे बैठा। तो इस प्रकार से इतना बड़ा अहंकार होता है। ऐसे ही असुरगण लड़े जा रहे थे, देवतागण असुरगण सब लड़ रहे। देवतागण को तो मिला ही नहीं, असुर लड़ रहे थे। और उसी समय जब लड़ाई हो रही होती है, उसी समय कौन आती है, पूरे विश्व, पूरे संसार में ऐसी सुंदर स्त्री किसी ने नहीं देखी, इतनी सुंदर स्त्री। उसका ज़्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, वो भागवतम में आप पढ़ लीजिएगा नहीं तो सब पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो वो मोहिनी रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और जब आ रहे होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। फिर असुरगण बोले ये बस कुछ नहीं, ये मुझको पीना है, कौन पिएगा, बस इसी के लिए लड़ रहे थे। तो वो असुरगण बोले कि क्या, फिर जो मोहिनी के रूप में भगवान स्वयं आए थे वो पूछती है एकदम क्या मासूमियत दिखाते हुए, क्या पीना है आप, क्या है ये। देवतागण असुरगण बोलते हैं कुछ नहीं, अमृत है, बस हम पिएंगे, हम सब मिल, मैं पिला देती हूँ। अरे वाह वाह, हाँ लो 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 लो, पिला दो। फिर जैसे ही हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, सभी का जो है मति भ्रमित हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। कॉलेज में 12वीं तक में टॉपर रहे व्यक्ति कॉलेज में आकर के लव अफेयर्स में फंस जाते हैं, और जो पतन हो जाता है फर्स्ट ईयर तक निकाल नहीं पाते, है ना। एक सब्जेक्ट निकालना उनके लिए पहाड़ जैसा हो जाता है ना। कोटा जानते हैं ना, कोटा में लोग जाते हैं IIT की पढ़ाई करने के लिए, IIT लेवल की पढ़ाई करेंगे, है ना। आधे से आधे लोग वहाँ पे सुसाइड करते हैं, पता ही नहीं चलता है हमें। कोटा में सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है ना। और ये मत समझिए पढ़ाई के लिए होता है, पढ़ाई में नंबर नहीं मिला, वो तो है, वो भी एक कारण होता है। 3 मुख्य कारण होते हैं वहाँ सुसाइड के, उनमें से एक कारण बोल सकते हैं कि पढ़ाई, पर ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, लव अफेयर्स। वहाँ ऐसे अफेयर्स में फंस जाते हैं। और फिर दूसरा बड़ा कारण क्या है, नशा में फंस जाते हैं।
नशा में फंस करके फिर हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। तो ऐसे सुंदर मोहिनी रूप को देख करके सभी असुरगण उनको पूरा प्याला दे दिए। और वो पूछ भी रही, बोल भी रही, शास्त्र में लिखा है कि मोहिनी बोलती है कि अरे तुमको मुझ पे इतना भरोसा है? बोले हाँ, आप करिए, बस पिला दीजिए। और सब असुरगण बोल रहे थे मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, ए मुझे देख रही है, हट हट, मुझे देख रही है, सामने हट, सामने से हट। सबको असुर को लग रहा था कि मुझे ही देख रही है। और फिर वो बोली, मोहिनी जी बोलती है क्या, मैं सबको पिला दूँ, धीरे धीरे सबको अच्छे से बांट के पिला दूँगी। बोले हाँ हाँ पिला दीजिए, आप जैसा बोलिए, पिला दीजिए पिला दीजिए। फिर सब लोग लाइन से बैठ गए, फिर सब बैठ जाते हैं ऐसे 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 एकदम लाइन से बैठ। फिर वो बोलती है कि जो प्याला है, जो गाढ़ा अमृत है, वो तो नीचे है ना, वो मैं आपको दूंगी, आप चिंता मत करना। ऊपर ऊपर का जो माल है वो इनको दे देती हूँ, देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप जैसा जो बोले। और इस तरह से देख असुरों को रही थी, और फिर सारा अमृत जो है देवताओं को एक एक लाइन से पूरा पिलाते चली गई। और फिर एक होशियार आता है, कौन? राहु। राहु की बत्ती जलती है, बोले ये तो झोल हो रहा है। ये तो थोड़ा बोल बोल के पूरा कलश खाली कर रही है। कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। और फिर अंत में वो आखिरी के लाइन में जाके बैठना चाहता है। आखिरी के लाइन में मैं बैठ जाता हूँ, और जल्दी से छुप के गया, वहाँ पे बैठ गया। और पता चला वो थोड़ी प्लानिंग करके गया था कि सूर्य और चंद्र के बीच में बैठूँगा, जो भी है आखिरी के बीच में घुस जाता हूँ, मिल जाएगा कुछ तो। और जब आखिरी के इसमें बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पता चला कि ये तो वही हमारे यार है। दोस्त जब पास हो जाता है बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। फेल हो गया चलेगा, सब मिलके फेल होंगे। नशा या ऐसे गलत कार्य में कोई जाते हैं दोस्त, है ना, कोई बोलता है, रोकता है, हाँ चलता है, यही तो उम्र है करने की, यही तो उम्र है गलती करने की, कोई बात। पर जैसे ही साधु बनने चले, साधु क्यों बन रहे हो, भक्ति के मार्ग में जा रहे हो, सारे माता पिता या ऐसे जो भी लोग हैं बोलने लगते हैं साधु नहीं बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है, सारे बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं, पर साधु नहीं बनना है। तो इसलिए जो अच्छे मार्ग में जाने जाते हैं, चलने लगते हैं, उनके विरोध बहुत होने लगते हैं, है ना। तो जब सूर्य ने देखा कि ये तो राहु है, सूर्य पहचान गया और उन्होंने कंप्लेन कर दी भगवान से कि अरे ये असुर, ये देवता नहीं है, ये असुर है, असुर है। और उस समय तक में मोहिनी ने सबको पिला ही दिए थे। और जैसे ही मोहिनी, जैसे देखे मोहिनी कौन है, विष्णु है, उसी समय चक्र निकला, सिर कट गया। तो उस समय तक कहाँ गया था, गले तक ही अमृत उतरा था, सिर पूरा धड़ से अलग हो गया। और वो जो सिर रह गया वो क्या है, आज भी सूर्य और चंद्रमा का पीछा नहीं छोड़ता है। अमावस्या पूर्णिमा के रूप में उनके पीछे पीछे घूमते रहता है। तो इस तरह से यह अमृत पान की लीला होती है और सबको अमृत मिलता है। और इसी संग्राम में जो झगड़ा हो रहा था, उसी बीच में 4 जगह पे, भारत में ही 4 जगह पे यह अमृत का, कुछ बोलते हैं कि कलश वहाँ रखा गया था। 12 दिन तक युद्ध चला था। 12 दिन तक भगवान देवताओं के जो एक एक दिन होता है, मनुष्यों के कैलेंडर में 1 साल के बराबर होता है, 1 साल के बराबर। तो इसलिए यहाँ 12 साल हो जाता है। तो 12 दिन पे, हर दिन अलग अलग जगह पे, 12 दिन के बाद यहाँ पे रखा गया, 4 जगह पे रखा गया था कलश। तो 12 साल में अलग अलग जगह पे, कुछ बोलते हैं बूंदेगिरी है, कुछ बोलते हैं कलश रखे हैं। जो भी है, इस जगह पर ऐसी दिव्य ग्रहों की रचना आती है जिससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव किरणें जो है इस जगह पर एकत्रित होते हैं। कौन से वो 4 जगह हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 4 नदी कौन कौन से हैं? हरिद्वार में कौन सी है? गंगा नदी। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है। और उज्जैन में शिप्रा नाम की नदी है। और नासिक में गोदावरी।
तो ये 4 नदी में 4 जगह पर जो है बहुत ही अच्छे अर्थ के और प्लानिटरी पोजीशंस वहाँ पे आते हैं इन समय पे, जिस समय क्या होता है कि यह कुंभ का आयोजन होता है और अमृत का वहाँ प्रवाह होता है। और इसी अमृत को पाने के लिए, अपने पापों को नाश करने के लिए सभी सन्यासी, सभी भक्तगण, सभी लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, स्नान करते हैं, उसका पान करते हैं, वो जल का पान करते हैं, गंगा जल का, वो जल का, वो नदी का, उस जल में उस समय अमृत का प्रवाह होता है, वास होता है। और उसके पान से हमें वो दिव्य शक्ति, वो दिव्यता अमृत का हमें आता है और पाप का नाश होता है। पर आचार्यगण बताते हैं कि यह अमृत पान लेने के बावजूद भी देवतागण क्या है, फिर से लड़ रहे थे। उनको फिर भी भय होता था, फिर भी भय होता था किस बात का, कि फिर से कोई असुर आ जाएगा फिर से हमारा सब कुछ छीन चला जाएगा। एक ऐसा ही असुर था अघासुर, अघासुर था। अघासुर आता था, भगवान के लीला में आता है। तो अघासुर जब अघासुर इतना शक्तिशाली था, सभी देवतागण उससे बहुत डरते थे। तो अघासुर जब बैठा था सांप के रूप में, तो सभी ग्वालवाल हंसते खेलते उनके शरीर में अघासुर के मुख में चले जाते हैं और देवतागण पीछे बादलों के पीछे छुप के देख रहे होते। तो देवतागण इतना डर रहे थे, पर ग्वालवाल, एक ग्वालवाल भी नहीं डर रहा था। क्यों? हालांकि देवताओं ने अमृत का पान किया है, पर ग्वालवाल ने कौन से अमृत का पान किया है? हरि नाम अमृत का। और उनको पूर्ण रूप से भरोसा था किस पे? कृष्ण पे। जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो किसी असुर में इतना दम ही नहीं है ना कि हमें हरा सके। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, डोंट टेल कृष्णा अबाउट योर प्रॉब्लम्स। भगवान को अपनी प्रॉब्लम मत गिनाओ कि भगवान ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, कष्ट है, वो कष्ट है। टेल कृष्णा, टेल जो प्रॉब्लम्स, कष्टों को कृष्ण के बारे में बताओ। कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। हम अपने प्रॉब्लम्स की, जैसे अभी ठंड चल रही है, हमेशा बोलते हैं ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो मौसम है, ठंड लगेगी कौन सी बड़ी बात है ना। अब आपके ऊपर है कि आप ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, इसका जप करेंगे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके ऊपर तो समय हमारे पास उतना ही है। उस समय में हम क्या जाप करेंगे, कैसी अपनी चेतना बिल्डअप करेंगे, हमारे ऊपर है। तो यह अमृत का जो प्रवाह है, ये जो समय है, इससे हमें क्या करना है, हमें कौन सा लेसन लेना है कि हम हर पल अमृत रूपी भगवान का जो नाम है उसका प्रवाह करें। अमृत देवताओं ने लिए तो उससे क्या मिला उनको? अमृत बहुत ज़्यादा क्या होता है, 3 उससे चीज़ें मिलती है। अमृत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इस धरातल पे भी हम देख सकते हैं, कोई बढ़िया जूस मिलता है, क्या बोलते हैं, ये तो अमृत समान है भले ही हमने अमृत नहीं पिया, हमें पता भी नहीं, बट कुछ भी अच्छा मीठा बढ़िया मिल गया तो ये तो अमृत समान है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसको शक्ति प्रदान करने वाला होता है। और तीसरा जो है संतुष्ट करता है। तो ऐसे ही हरि नाम अमृत है। हरि का नाम का अमृत जब हम लेंगे तो सदियों से, सालों से जो भरा हुआ हमारे हृदय पे जो मल है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो असुरगण हमारे मन पे बहुत ज़्यादा हावी होते रहते हैं, हमेशा हमें पीछे खींचते रहते हैं, सही कार्यों से पीछे खींचते हैं और गलत कार्यों में हमेशा ढकेलते रहते हैं, ऐसे असुर का धीरे धीरे नाश होता है और भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नामामृत लेना चाहिए। भक्तगण भी जाते हैं ऐसे जगह पर कुंभ में, क्यों जाते हैं? हाँ, एक कारण हो सकता है, ठीक है, हम वही स्नान करेंगे, है ना, पर हम क्यों जाते हैं? संतों की सेवा के लिए। और वहाँ पे अभी गए हैं, बहुत सारे दिल्ली के भक्त लोग गए हुए हैं प्रसाद वितरण के लिए, भगवद्गीता प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने भी चालू किए थे वहाँ जाना। प्रभुपाद जी 1922 में जब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था
कि आप जाइए पाश्चात्य देश में प्रचार करिए। तो उसके बाद 1923 में प्रयागराज में आकर के उन्होंने अपना ये जो शॉप है, प्रयाग फार्मासिस्ट मेडिकल का शॉप चलाते थे पहले प्रभुपाद जी, तो वह दुकान खोले थे। फिर 1932 में अपने गुरु से स्वयं फिर से मिलते हैं। वहाँ पे उनके गुरु जो है भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर वहाँ पे सभी भक्तों का समूह लेकर के आए थे और वहीं पे कथा हो रही थी। और उसी कथा में फिर बहुत समय तक प्रभुपाद जी सुने थे कथा। और वहाँ पे फिर से भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर बोले थे कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपको पैसा मिले पुस्तक छापिए, ग्रंथों का वितरण करिए। और इस तरह से फिर जब इस्कॉन की स्थापना हुई, प्रभुपाद जी हर माघ मेला में, हर कुंभ मेला में यहाँ पे आए थे और कुंभ मेला जहाँ भी होता था पंडाल लगाते थे इस्कॉन का। एक ऐसी कुंभ मेला में कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, वेद को जानने वाले लोग हैं, वो आए थे प्रभुपाद जी से मिलने। और प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में उनको पूछे थे, आपने बहुत बड़ा कार्य किए हैं, कितना प्रचार किए हैं। और उसी समय प्रभुपाद जी के पास में एक पाश्चात्य देश फॉरेन लेडी थी जो प्रभुपाद जी की शिष्या थी। तो प्रभुपाद जी ने बोले, हाँ यस मैंने बहुत प्रचार किया है, कई सारे जो हैं सभी आज शास्त्र को जान गए हैं। क्योंकि वो उनको दिखाना चाहते थे कि हाँ सही में जो है प्रचार हुआ है। तो उन्होंने क्या किए कि बगल में जो शिष्या थी उसको बोले, सुनाओ वेद के सारे वाक्य सुनाओ। वो बोलने लगी, पर उसको ये डर हो रहा था कि मैं उसको ईशोपनिषद, हम जानते हैं ईशोपनिषद प्रभुपाद का बुक है, तो उसके श्लोक बोलने लगी। तो उसको ज़्यादा 3 या 4 श्लोक ही आता है, उसके बाद याद ही नहीं था। तो जो भी है 4 श्लोक बोलने लगी, धीरे धीरे करके गा रही थी, ईशावास्यम इदम सर्वम ऐसे करके गाते जाए। और जैसे ही आगे बढ़ी तो 3-4 श्लोक बोलने के बाद प्रभुपाद जी बोले, बस इतना ही हो गया, आपको इतना आता है मतलब सब आता है। तो इस तरह से कई जगह पे कई समय प्रभुपाद जी ने यहाँ पे प्रचार किए हैं और यही बोले हैं कि हमें हरिनाम का रस लेने के लिए बार बार यहाँ एकत्रित होना है, जाना है। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे और आप सभी भक्त जो है डेट्स अगर आपको जाना है तो वो नोट कर सकते हैं। 13 जनवरी 4-5 डेट है। 13 जनवरी को पौष माह का पूर्णिमा है कल। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और उसके बाद 29 जनवरी आता है मौनी अमावस्या, 29 जनवरी। उसके बाद 3 फरवरी आता है वसंत पंचमी। फिर उसके बाद 12 फरवरी है माघी पूर्णिमा। फिर उसके बाद 26 फरवरी अंत में है महाशिवरात्रि। तो ये 4-5 डेट्स हैं, 6 हैं टोटल। ये डेट्स पे शाही स्नान, मुख्य स्नान माना जाता है महाकुंभ मेला। 144 साल के बाद यह कुंभ मेला आया है ना। पर जो व्यक्ति न जा पाए है ना, वहाँ कुंभ में जा करके स्नान करने के बाद पाप का नाश होगा। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम हर पल भगवान के पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं। जाप करने मात्र से ही पाप का नाश हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हम पे इतनी कृपा किए हैं कि हमें हरिनाम दिए हैं। हम जैसे तुच्छ जीव इतना हम पाप करते हैं, इतना ज़्यादा हम कष्ट झेलते हैं, इतना ज़्यादा हम अनक्वालिफाइड हैं, फिर भी हमें चांस मिल गया है भगवान के पवित्र नाम का जाप करने का। तो हर पल भगवान का नाम स्मरण करें और किसी भी प्रकार के कष्ट में हो फिर भी जगन्नाथ जी के मंदिर आएँ, उनके भक्तों से मिलें, प्रसाद पाएँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एंड करेंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण।